Hello students, welcome to Unacademy. My name is Brijesh Dhemla और आज हम एक इंटरव्यू का क्वेश्चन, मोस्ट प्रोबेबल इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट साइकिल। आपसे वो एक वैल्यू पूछ सकता है कि कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी क्या हो सकती है। ओके, राइट। सो बिफोर डिस्कसिंग दिस इंटरव्यू क्वेश्चन, let me introduce myself. My name is Brijesh Demla. I have 8 years teaching experience and the subjects which I teach are thermodynamics, heat transfer, fluid mechanics and machinery. And Unacademy Learning App के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, ये जो Unacademy Learning App है, यहाँ पर आपको बहुत सारा, इसको आपने डाउनलोड करना है अपने मोबाइल के अंदर। बहुत सारा यहाँ पर आपको फ्री कंटेंट मिलता है और उस फ्री कंटेंट को अगर आपने अनलॉक करना है देन यू हैव टू यूज माई रेफरल कोड दैट इज ब्रिजेश डी। अगर आप ये रेफरल कोड यूज करोगे तो जो फ्री कोर्सेज हैं दैट विल गेट अनलॉक्ड। ठीक है, तो फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप के ऊपर, जो कि आपने डाउनलोड करना है अपने मोबाइल के अंदर। ठीक है, बट इफ यू वांट टू गेट द एक्सेस टू बेस्ट ऑफ अनअकैडमी देन you have to go for either plus subscription और iconic subscription। सब्सक्रिप्शन दो तरह की है। पहले प्लस सब्सक्रिप्शन के मैं फायदे आपको बता दूं। यहां पर आपको डेली लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी, जहां पर यू कैन चैट विद द एजुकेटर, यू कैन एंगेज इन द डिस्कशंस, यू कैन आस्क योर डाउट्स, यू गेट एक्सेस टू द लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको मिलते हैं विच आर डिजाइंड अकॉर्डिंग टू द एग्जाम सिलेबस, and also you get unlimited access to watch any of live or recorded video unlimited times from any of your device, चाहे वो लैपटॉप है चाहे वो मोबाइल है। So these are the benefits of the plus subscription। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको पर्सनल कोच प्रोवाइड किया जाता है हु इज एक्चुअली ए टॉप एग्जाम एक्सपर्ट, जो कि आपको स्ट्रेटजी बनाने में हेल्पफुल करेगा, रिसोर्सेज को इकट्ठा करने में हेल्पफुल होगा। ठीक है ना। मेंस एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन एंड आंसर की प्रैक्टिस अगर आपने करनी है तो वो भी इस सब्सक्रिप्शन में फैसिलिटी अवेलेबल है। यू कैन पार्टिसिपेट इन द स्टडी ट्रैकर, जहां पर आप अपनी प्रोग्रेस जो है उसको इवेल्युएट करवा सकते हो इन बाई वीकली रिव्यूज विद द पर्सनल कोच, और प्लस के सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। पर्सनल कोच है, साथ में प्लस के सारे बेनिफिट्स आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में देखने को मिलते हैं। Now this is the payment plan for the plus subscription। plus subscription आप ले सकते हो 1 month, 3 months, 6 months, 12 months, 18 months और 24 months। बट अगर आपको वैल्यू फॉर मनी चाहिए, अगर आप चाहते हो कि पर मंथ मुझे मतलब कम पैसे देके ज्यादा फायदा मिले, देन कम से कम 12 मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। 18 मंथ 24 मंथ्स के लिए भी ले सकते हो। तो सेकंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो उनको तो 24 मंथ्स के लिए ही सब्सक्रिप्शन लेनी चाहिए। ओके, एंड वैसे भी देखो 12 मंथ्स के लिए मैं क्यों कह रहा हूं कि कम से कम 12 मंथ्स के लिए जाओ। किसी भी एग्जाम को अगर आपने प्रिपेयर करना है तो कम से कम 1 साल तो लग ही जाता है। और यहां पर अगर आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए सब्सक्रिप्शन में, देन यू कैन यूज माई रेफरल कोड दैट इज ब्रिजेश टी। ठीक है, तो राइट साइड, यहां पर राइट साइड जो पेमेंट गिवन है, जो फीस गिवन है, इट इज आफ्टर यूजिंग द रेफरल कोड ब्रिजेश डी, जिसमें आपको 10% का डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। सिमिलरली आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज अवेलेबल इन टू ऑप्शंस, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स। यहां पर भी अगर आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए देन यू कैन यूज माई रेफरल कोड दैट इज ब्रिजेश डी, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो राइट साइड, दिस इज द fees for iconic subscription after using the referral code, that is after 10% discount। okay, right। तो आज हम डिस्कस करते हैं the most probable interview question, what is the efficiency of the Carnot cycle। कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी क्या हो सकती है। देखो, कार्नोट साइकिल जो होता है ये एक रिवर्सिबल साइकिल होता है। ठीक, एंड कार्नोट साइकिल की जो एफिशिएंसी होती है इन बिटवीन द गिवन टेम्परेचर लिमिट्स, ये दूसरे साइकिल से हमेशा क्या रहती है, ज्यादा। मतलब कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी होती है मैक्सिमम, कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी होती है मैक्सिमम एज कंपेयर टू अदर साइकिल्स। ये एक रिवर्सिबल साइकिल है। देखो और भी रिवर्सिबल साइकिल्स आपको मिल सकते हैं, लाइक रैंकाइन साइकिल इज ए रिवर्सिबल साइकिल, ब्रेटन साइकिल इज ए रिवर्सिबल साइकिल, ऑटो साइकिल इज ए रिवर्सिबल साइकिल। बट कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी होती है मैक्सिमम इन बिटवीन द गिवन टेम्परेचर लिमिट्स। ठीक है, एज कंपेयर टू अदर साइकिल्स। तो इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम क्यों होती है ये हम डिफरेंट वीडियो में कवर करेंगे। बट
आज का जो क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट साइकिल। वो आपसे एक वैल्यू पूछ सकता है कि मुझे बताओ यार इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है, जो एफिशिएंसी है कार्नोट साइकिल की, वो कितनी होती है? 80%, 90%, 99%, 50% कितनी होती है? ओके, तो देखो जो कार्नोट साइकिल होता है, अगर इसको मैं टीएस डायग्राम के ऊपर ड्रॉ करूं, इसको अगर मैं टीएस डायग्राम के ऊपर ड्रॉ करूं, तो इट इज लाइक दिस वन। 1 2 3 4, 1 to 2 is for heat supplied process, 2 to 3 reversible adiabatic expansion, 3 to 4 is for heat rejection, and 4 to 1 is the reversible adiabatic compression। ठीक है, 1 to 2 एंड 3 to 4 प्रोसेस के लिए हीट इंटरेक्शन देखने को मिल रही है। 2 to 3 एंड 4 to 1 जो कि एक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, वहां पर हीट इंटरेक्शन क्या है? जीरो, बिकॉज वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेसेस है। ठीक है, तो हीट सप्लाइड जो हुई, मान लो वो हुई एट टेम्परेचर T1 which is actually T max, this is actually T max, and जो हीट रिजेक्शन हो रही है दैट इज एट टेम्परेचर T मिनिमम। तो अगर मुझे यहां पर एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है कार्नोट साइकिल की, तो एफिशिएंसी क्या होगी? 1 माइनस T मिनिमम अपॉन T मैक्स। T minimum is the temperature of the sink and T max is the temperature of the source. Now, अब आप पूछोगे कि मुझे वैल्यू बताइए कि मिनिमम टेम्परेचर मैं कितनी पुट करूं एंड मैक्सिमम टेम्परेचर की वैल्यू कितनी पुट करूं ताकि मैं एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल फाइंड आउट कर सकूं। तो मान लो T मिनिमम जो है उसने कहा वो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड जो मैक्सिमम टेम्परेचर है जहां पर हीट एनर्जी इज सप्लाइड वो है 127 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पर टेम्परेचर हम केल्विन में लेते हैं, तो एफिशिएंसी 1 माइनस टी मिनिमम है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो केल्विन में कितनी हो जाएगी? 300 केल्विन, एंड टी मैक्स 127 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में ये हो जाएगा 400 केल्विन। तो ये किसके बराबर होगा? दिस इज इक्वल टू 1/4, मतलब 25%। So for this given temperature limits, for this minimum and maximum temperature, जो एफिशिएंसी है कार्नोट साइकिल की वो है 25%। अगर यहां पर मिनिमम टेम्परेचर एंड मैक्सिमम टेम्परेचर की वैल्यू चेंज हो जाए, हो सकती है यहां पर मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, तो जो एफिशिएंसी होगी कार्नोट साइकिल की दैट विल बी डिफरेंट। मतलब कार्नोट साइकिल की जो एफिशिएंसी है दैट इज नॉट फिक्स, उसकी जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं है, उसकी वैल्यू एक्चुअली डिपेंड करती है मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर की वैल्यू के ऊपर। ठीक है, अगर मान लो यहां पर मिनिमम टेम्परेचर वो आपको दे दे 1 डिग्री सेंटीग्रेड एंड मैक्सिमम टेम्परेचर दे दे 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इस केस में जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इट विल बी अराउंड 99%, इट विल बी अराउंड 99.99%। तो एफिशिएंसी जो है इट कैन बी 99.99% और इट कैन बी इवन लेसर देन 1, ये 1 से भी कम हो सकती है। एक्चुअली जो एफिशिएंसी होती है कार्नोट साइकिल की, इट इज लेसर देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। ये 1 से कम होती है एंड 0 से ज्यादा होती है। अगर इफ द एफिशिएंसी इज इक्वल टू 0, अगर किसी भी इंजन की एफिशिएंसी 0 है, तो आपको पता है एफिशिएंसी क्या होता है? W नेट अपॉन हीट सप्लाइड। अगर एफिशिएंसी 0 हुई तो W नेट क्या हो जाएगा? 0 के बराबर। तो वो इंजन ही नहीं हुआ, क्योंकि इंजन तो हमेशा वर्क जनरेट करेगा, वर्क प्रोड्यूस करेगा, तभी उसको मैं इंजन बोल रहा हूं ना। एंड अगर एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एफिशिएंसी अगेन W नेट अपॉन हीट सप्लाइड दैट इज इक्वल टू 1, मतलब जो W नेट है वो किसके बराबर हो गया? QS के बराबर। अगर W नेट QS के बराबर हो गया तो यहां पर हीट रिजेक्शन क्या हो गई? 0। हीट रिजेक्शन हो गई 0। तो इस केस में जो इंजन है दैट विल एक्सचेंज हीट एनर्जी ओनली विद ए सोर्स। इसके लिए सिंक होगा ही नहीं, बिकॉज यहां पर तो हीट रिजेक्शन 0 है। तो यहां पर जितनी भी हीट एनर्जी सप्लाइड है दैट इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क आउटपुट, और एफिशिएंसी हो गई 1 और 100%, जो कि इंपॉसिबल है अकॉर्डिंग टू
Kelvin Planck statement of second law of thermodynamics. Because according to Kelvin Planck statement, ऐसा कोई डिवाइस बन ही नहीं सकता which is exchanging heat energy only with a single thermal reservoir, that is only with a source, और जिसकी एफिशिएंसी हो 100%, और जिस डिवाइस की एफिशिएंसी होती है 100%, that device is actually called PMM2, that is perpetual motion machine of second kind. इसकी एफिशिएंसी होती है 100%, और ये होता है इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अकॉर्डिंग टू कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। ठीक है, तो जो एफिशिएंसी है बेटा कार्नोट साइकिल की, ये 1 से कम रहती है एंड 0 से ज्यादा होती है। इनके बीच कुछ भी वैल्यू हो सकती है कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी, और उसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगी मिनिमम टेम्परेचर एंड मैक्सिमम टेम्परेचर के ऊपर। वैल्यू बताओ, वी कैन फाइंड आउट द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट साइकिल। ओके, सो थैंक यू। आई होप कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो है व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट साइकिल आपको हेल्प करेगा, इसका एक्सप्लेनेशन आपको हेल्प करेगा। सो नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस व्हाई द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट साइकिल इज मैक्सिमम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।